हेलो दोस्तों, क्या एक गरीब पिता का इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या गरीब लोग का कोई हक नहीं होता है? इतना औरत एक बदनाम हो चुकी है कि उनका हक मिलना ही नहीं चाहिए। तो क्या कह सकते हैं कि ये कैसा रीति रिवाज चल रहा है, पता नहीं कि किसी को हक मिले या ना मिले तो हम नहीं जानते हैं। बट पता नहीं, दिखाई दे रहा है कि गरीब को हक नहीं मिलता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो फिलहाल में इधर मौसम कुछ अलग चल रहा है कि धूप तो निकल नहीं रहा है, पता ना बारिश कहीं हुआ है कि क्या हुआ है। तो देखिए मौसम एकदम धीमा है, देख सकते हैं एकदम फ्रेश मौसम नहीं है। बट फिर ठीक है, जितना है उतना ठीक है, ज़्यादा ठंडी नहीं है क्योंकि हम भी नहा धो ली हूँ, ये साड़ी बियर की हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग से क्या छुपाना है, क्या कहना है, आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए क्योंकि एक महिला के पता नहीं इस ज़माने में कुछ मिल पाएगा कि नहीं, ये तो हम नहीं जानते हैं। बट महिला होने के नाते हमें महिला पर बात करना फ़र्ज बनता है। ऐसी नहीं कि महिला ही पर सिर्फ बात। चलिए बैठ के बात करते हैं आपसे। चलिए दोस्तों, देखिए थोड़ा थोड़ा धूप शायद निकल रहा है, तो चलिए इतना ही पर मौसम ठीक होगा। और मेरा बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उनका बुखार आ रहा है, 2 दिन से सुई भी दिया, दो इंजेक्शन लग गया है और दवा भी चल रहा है। आज ही सुबह में ले जाकर इंजेक्शन लगवाई हूँ, बट पता ना क्यों बुखार उसका टूट नहीं रहा है। तो चलिए, तो प्लीज़ दोस्तों, यही टॉपिक है, क्या एक गरीब पिता के उनका हक नहीं मिलना चाहिए? उनका कोई हक नहीं है कि चाहे वो लड़की के पिता हो चाहे कुछ भी को, तो हक उनका नहीं मिलना चाहिए, उनका इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। इतना पैसा बड़ा हो गया है कि गरीब का कोई कीमतें ही नहीं है, उनका कुचल का कोई भी चला जाएगा। एक गरीब पिता का हक है नहीं कि उस इस दुनिया में शायद रहे। ऐसा लोग सोच रहे हैं कि वो दुनिया में रहे ही नहीं, चले जाए। दोस्तों इधर ड्रिलिंग मशीन चल रहा है, इग्नोर कीजिएगा क्योंकि उधर ड्रिल मशीन चल रहा है। तो दोस्तों यही बोल रही हूँ कि क्या गरीब को कोई हक नहीं है कि तुम जियो, रहो, खाओ, पी, कुछ भी हक नहीं। सरकार बोलते हैं जो सभी को हम साथ लेकर चलते हैं, कहाँ साथ है किसी भी सरकार को, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, कहाँ है एक साथ? साथ नहीं है। सबकी साथ सबकी विकास, ये नारा गलत है, हमको तो यही लग रहा है। इस सब देखने के बाद हमें यही लग रहा है कि नहीं, गरीब का कोई कीमत नहीं है। लोग अपना पैर के धूल समझकर कुचल के चले जाएगा। जिधर पैसा होगा उधर कानून है, जिधर पैसा होगा उधर लोग चले जाएंगे। और जो लोग अगर लड़ाई लड़ रहेगा उसी को लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा ज़माना है कि कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग पर विश्वास है, आप लोग सही निर्णय दिए, इतना सपोर्ट कीजिए कि उनका इंसाफ मिल जाए। हमको आज एक गरीब पिता का दर्द देखा, एक गरीब पिता कैसा फूट के रो रहा है, कलेजा निकल रहा है कि जब हमारे भी पिताजी हैं, जब उन पर इतना सा आँच आता है। दोस्तों हमसे आपसे बता दें, हमको लगता है कि ये आँच उन पर नहीं आना चाहिए। शायद इस जगह हम होते, हमारे पिताजी नहीं होते, उनका पिताजी के, मालती चौहान के पिताजी के रोते हुए जो मीडिया के सामने रो रहे हैं, शायद वैसा ही पत्थर इंसान होगा कि जिनका सुनाई नहीं दिया होगा कि वो कितना रो रहा है। और बार बार एक ही बात बोल रहा है कि नहीं, मेरी बेटी की फांसी नहीं हुआ है, मेरे बेटी के साथ गलत हो रहा है। दोस्तों उन पर आप लोग विश्वास कीजिए और साथ दीजिए उन सबको। और क्या कह सकते, जब बाप इतना चीख चीख के कह रहा है तो कानून का भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और जो लोग देख रहे हैं उनका भी थोड़ा बहुत है कि नहीं, ये फांसी नहीं है, क्योंकि जो बॉडी बता रहा है उसका अनुसार से जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। दोस्तों मान के चलिए, हम भी कम से कम 40-50 किलो के तो हैं। हम भी किसी किसी चीज़ पर 40-50 किलो, अगर 40-50 किलो का वज़न झुकना अगर पड़े तो कुछ तो चीज़ टेढ़ा मेढ़ा झुक जाएगा। लेकिन इसमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है झुकना। जिस तरह पंखा है उसी तरह है, जिस तरह साड़ी सिर्फ लग रहा है कि हाँ उस पर टांग दिए हैं और कुछ नहीं। दोस्तों इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सब फेक है, क्योंकि जो है वो सच दिखाई नहीं दे रहा है। अब लग रहा है कि इसमें पुलिस प्रशासन भी शामिल है। हम तो ये नहीं करें, उनका पिताजी बोल रहे हैं वही हम भी बोल रहे हैं
क्योंकि उनके दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा, क्योंकि वीडियो देखते देखते हम भी बहुत रोए, क्योंकि एक पिता के दर्द उनका बेटी से अधिक कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि बेटी के कुछ माया दर्द कुछ अलग होता है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ। हमको तो यही लग रहा है कि इस सब दुनिया में सिर्फ पैसा है, पैसा के अलावा कुछ भी नहीं है। पुराने ज़माने में लोग कहावत कहते हैं जो जिसका लाठी उसका भैंस। हमको यही लग रहा है कि अब हर जगह में यही चल रहा है, उन्हीं के घर नहीं, हम हर जगह का बोल रही हूँ, हर जगह का औरत के, हर जगह के किसी भी फील्ड का होगा, जैसा भी आपके साथ दुश्मनी होगा उन्हीं के साथ, अगर कितना भी गलत कर दे, चाहे उनके पास पैसा है तो सही है, वो कानून से भी निकल जाएगा, गांव देश से निकल जाएगा। हमको यही लग रहा है दोस्तों कि इस ज़माने में जो सरकार नारा लगाते हैं कि ये 2 नारा है सरकार के, सबके साथ सबके विकास और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से लोग बेटी बचाएगा? बाप माई बेटी बचा कर अगर शादी भी कर देगा किसी तरह, तो उधर के लोग उनको खा जाएगा, तो बेटी कहाँ से बचेगी? बेटी कहीं नहीं बच रही है। कानून से, प्रशासन से यही है कि आपके नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से लोग बेटी बचाएगी बेटी पढ़ाए? एक तो दहेज के इतना है जो दहेज देकर शादी करिए, दूसरा में बेटी को पढ़ाओ, तीसरा में वो जाए घर तो उनको इतना शासत हो कि उनका मरना पड़ जाए, तो बेटी कहाँ से लोग पैदा करेंगे? बेटी कहाँ से लोग बचाएंगे? एक ही सवाल है हमारा, जो नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ है आप लोग का कानून? एक दो को तो ऐसा सजा दीजिए कि दूसरा करने से कांपे। सरकार से यही निवेदन है, एक दूसरों के, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ वो लेडीज़ हैं, नहीं, जहाँ जेंट्स की भी तकलीफ़ है वहाँ भी आप लोग साथ दीजिए, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं भी जेंट्स भी प्रताड़ित है, बट उन्हों को भी सज़ा मिलना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि सब लेडीज़ एकदम दूध के धूली है, चाहे ये भी हो, लेकिन जहाँ गलत जो है वहाँ देखिए, हम यही हाथ जोड़ के विनती हैं आप लोग से। बट आज एक इंटरव्यू उनके पिताजी के देखे, हमको बहुत बुरा लगा, क्या बोले आपसे, कलेजा फट गया। तो चलिए दोस्तों क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये सब माया के जाल है, इसमें पता ना क्यों जो दोषी होता है उनके बचाने में भी लोग जुट जाते हैं, या जो अगर निर्दोष है उनका छुपाने में लोग जुट जाते हैं कि ऐसी है वैसी है, इनका दबा दीजिए, छुपा दीजिए। पता ना क्यों ऐसे लोग जब अपना पाते हैं तो लोग रोने लगते हैं। क्यों? एक दूसरे का सपोर्ट तो कीजिए, सारा दुश्मनी बुला के एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए, तभी तो आपके सपोर्ट में कल कोई आएगा। हमको ये लग रहा है, हमारा जितना अनुभव है उनके अनुसार से मैं करूँ, इतना मेरा उम्र भी नहीं है कि मैं कुछ जानती हूँ, बट जितना मेरा अनुभव है, जितना मैं देख रही हूँ उनके हिसाब से मैं बोल रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जितना उधर के यूट्यूबर है सब लोग आप एक साथ होइए, इंसाफ की लड़ाई लेके, क्योंकि कल आपके भी पास ये सिचुएशन आ सकता है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये सरकार सिर्फ बंद कीजिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबके साथ सबके विकास से कभी नहीं हो रहा है, नहीं तो अगर उनको इंसाफ मिल जाएगा तो सभी लोग जान जाएंगे कि हाँ सबके साथ सबके विकास हो रहा है। क्योंकि इसी तरह चाहे जांच हो या ना हो, इसी तरह दिखता है कि वो मौत, वो खुदकुशी नहीं है। हमारे यही प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ 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 आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितना यूट्यूबर है प्लीज़ आप लोग इतना सपोर्ट कीजिए, इतना सपोर्ट कीजिए, उनका पिताजी के इंसाफ मिले, और जो उनका पिताजी रो रहे हैं उनका हक के मिले। एक बच्चा है, वो बच्चा के क्या गलती है? जो बच्चा अब 2 साल के होने वाला है, उनका क्या? उनका वीडियो देख रहे हैं कि अम्मा दुद्धू अम्मा, कलेजा फट रहा है। क्योंकि जब इतना बड़ा मेरा बच्चा है, जब कहीं जाते हैं उनके बाद हमको अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है कि कब मेरे बच्चे मेरे पास है। तो वो बच्चा के मम्मी नहीं है, उनका क्या अंदर से कितना वो दर्द सह रहा है वो बच्चा, यही तो आप लोग देखिए। प्लीज़ दोस्तों तो इस वीडियो के यही पेंड करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग आगे जो अगर गलत सही है वो ज़रूर बताइएगा और सपोर्ट कीजिए, और बताना कि मैं इसमें मेरा राय कैसा लग रहा है, सही है कि गलत है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना। और यही हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, जो आप लोग सही के सपोर्ट कीजिए, गलत का मत कीजिए।
हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत अश्लील वीडियो बनाई थी तो खुद उनका पति तो बनवाए थे, वो तो नहीं बना, उनका पति ने बनवाए थे। तो प्लीज़ दोस्तों, गलती सबसे होते हैं, हमसे भी होते हैं बहुत से। ऐसा नहीं है कि जो पेरेंट्स हैं उनसे गलती नहीं होती, उनसे भी होता है। तो जब सबके गलती माफ़ हो जाता है तो एक लेडीज़ की गलती क्यों नहीं माफ़? अगर लेडीज़ पति के गलती माफ़ कर देती, पति क्यों नहीं लेडीज़ के गलती माफ़ करते? कहाँ ये कानून में लिख दिया है कि जो पति गलती करे तो गलती नहीं है, पत्नी गलती करे तो पत्नी? कहाँ के कानून में लिखा है? किसने आप लोग को हक दे दिया है कि लेडीज़ को बदनाम कर दीजिए? एक लेडीज़ के किसने हक दिया है? जो पैदा किए वो तो हक नहीं दिए हैं, तो दूसरा कौन होते हैं दूसरा के बदनाम करने वाले? प्लीज़ दोस्तों, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरा बात कैसा लगा कमेंट के ज़रिए आप ज़रूर बताना। और हम भी थोड़ा बहुत मायूस हुए कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए तो हम भी ठीक हो जाएंगे। तो चलिए बाय दोस्तों। अगर वीडियो मेरा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, बेल आइकन घंटा प्रेस कर देना। तो चलिए यही कहूँगी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मदद कीजिए।